नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं खान सर से। हाल ही में खान सर ने अंजना ओम कश्यप को इस तरह रोस्ट किया है कि पूछो मत। अरे भाई, ऐसा रोस्ट तो शायद रोस्टर भी नहीं करते होंगे। आपको बता दें, अभी हाल ही में अंजना ओम कश्यप ने पुतिन का इंटरव्यू किया था। अब खान सर का मानना है कि अंजना ओम कश्यप किसी यूपीएससी कैंडिडेट का भी इंटरव्यू नहीं कर सकती है, तो यह पुतिन का इंटरव्यू कैसे कर रही है। पुतिन भी बड़ा कंफ्यूजन में होगा कि मेरा इंटरव्यू अंजना ओम कश्यप करने आई हैं। यह देखिए खान सर क्या कह रहे हैं। पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए करा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप, पुतिन क्या सोचता होगा। अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें। हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू ना ले सकते। इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हम इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए। यहाँ पे नहीं समझ में आ गया। जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट महंगाई में ये 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है। हाँ हाँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ब्रेक 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 जब हो जाएगा डांटते तोरा बोला गया है यहाँ तारीफ करने के लिए, बुराई क्या लिखा था, भगा देंगे। अभी तुमको नहीं समझ में आ गया। मिलते ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी हम देखते हैं। ब्रेक लेता है तो इसीलिए हमसे पूछो ना मीडिया वालों का। नहीं समझ में आ गया। खान सर क्या सच कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप किसी यूपीएससी कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं कर सकती हैं? क्या सच में कुछ न्यूज चैनल का इतना लेवल गिर गया है? आपको क्या लगता है, क्या खान सर सच कह रहे हैं? तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अखिलेश यादव के बारे में। आप देख ही रहे होंगे कि इस समय डॉलर के मुकाबले रुपया कम हो गया है, यानी कि $1 बराबर करीब 90 रुपए हो रहा है। इसी को लेकर अखिलेश यादव भाजपा पर तंज कसते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हैं कि अब तक के इतिहास में डॉलर के मुकाबले रुपयों का सबसे ज्यादा कमजोर होना ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे सारे आंकड़े और दावे पूरी तरीके से झूठे और मनगढ़ंत है। भाजपाई इस बात को नकार भी नहीं सकते हैं कि बेहद कमजोर और नाकाम सरकार की वजह से हो रहा है, क्योंकि रुपया गिरने और सरकार के बीच अनूठे आर्थिक सिद्धांत का अनोखा फार्मूला भाजपा की ही देन है। भाजपा जाए तो रुपया मजबूत हो जाए। क्या सच में भाजपा जाएगा तो रुपया मजबूत होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं मेस्सी को। अभी हाल ही में मेस्सी वेस्ट बंगाल आए थे और बड़े से बड़े लोग, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियन, तमाम दिग्गज लोग मिलने गए थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी थे, राहुल गांधी भी थे और ऐसे कई तमाम वीवीआईपी लोग थे। और आपको बता दूं, कई तमाम लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ उनके फैन थे और सिर्फ उनसे मिलने के लिए वहां आए गए थे और एक मोटी फीस भी देकर गए थे सिर्फ उनसे मिलने के लिए। मेस्सी को 45 मिनट रुकना था, लेकिन लोगों की भीड़ होने की वजह से 20 मिनट में ही वहां से वापस चले गए। नहीं मिल पाने की वजह से लोगों में गुस्सा आ गया और वहां की कुर्सियां तोड़ने लगे। मेसी के जाते ही लोग दर्शक दीर्घा से निकलकर मैदान में पहुंच गए। सबसे पहले गुस्साए फैंस ने मैदान पर पानी की बोतलें फेंकी। बोतलें फेंकने से भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और फिर वो टेंट तोड़ने लगे जहां वीआईपी मौजूद थे। आपको क्या लगता है, किसी बड़े लोग से मिलने के लिए हमें फीस देकर जाना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में संसद में करीब 10 घंटे वंदे मातरम पर चर्चा चली थी। उस पर नरेंद्र मोदी जी कुछ इस तरह बात रख रहे थे। वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से
एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। क्या नरेंद्र मोदी जी जो दावा कर रहे हैं यह सच है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।